मोदी की सेना है। ये सेना बिकाऊओं की सेना है, ये सेना गद्दारों की सेना है, ये सेना मोदी मामा और अब महाराज की सेना है। ये तो कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है, कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। तो दूसरी तरफ सत्यतावादियों की सेना है, पवित्रतावादियों की सेना है, मानवतावादियों की सेना है, धर्मनिरपेक्ष वादियों की सेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद कराने वालों की सेना है, मनरेगा देकर रोजगार की गारंटी दिलाने वालों की सेना है, सूचना का अधिकार देकर सब पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वालों की सेना है। अरे मध्य प्रदेश में 300 से बढ़ाकर पेंशन 600 रुपए करने वालों की सेना है, कन्यादान की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने वालों की सेना है। अरे ये पिछड़े वर्ग को 27 ये सेना किसानों का कर्जा माफ करने वाले कमलनाथ जी की सेना है। ये सेना आदरणीय राहुल गांधी जी की सेना है, ये सेना आदरणीय सोनिया गांधी जी की सेना है, ये सेना तिलक सिंह लोधी जी की सेना है, ये सेना रतन चंद जैन जी की सेना है, ये सेना महेश यादव जी की सेना है, ये सेना हर्ष यादव जी की सेना है। अरे ये सेना कांग्रेस के करोड़ों कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की सेना है। ये तो प्रतिज्ञावादी पांडवों की सेना है, मगर महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, इधर उधर भटकना पड़ा था, तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। आज इस भगवा की जनता को, आज इस बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करना होगा और अर्जुन रूपी रामसिया भारती जी का साथ देना होगा। आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय रामसिया भारती जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाना होगा। अब हमारी तो प्रत्याशी का नाम ही रामसिया है, ये कहते हैं जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम। और आज हमारी तो प्रत्याशी रामसिया भारती जी है, तो मुझे याद आ गया, ये भाजपा वाले कहते फिर रहे हमने राम मंदिर बनाया। अरे साधना भारती बताने आई है कि राम मंदिर भाजपा के आदेश पर नहीं बना है, अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। अरे राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं है, अरे राम तो सबके हैं जो उनमें आस्था रखते हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, राम उनके हैं और वो राम के हैं। और जिन्हें ऐसा लगता है कि राम उनकी प्रॉपर्टी है, वो समझ लें कि उनका अंत होना निश्चित है। और ये बात आपकी बेटी लेडी साधना भारती नहीं कह रही, अरे ये बात तो भाजपा की पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री सुश्री उमा भारती जी ने भी कही है कि राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसीलिए मोदी मामा महाराज को बताने आई हूँ कि अरे राम नहीं है नारा, वो तो बस विश्वास है, भौतिकता नहीं है, वो तो दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु और पंडों का, राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अरसू धारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता महिमा कौशल्या को। अरे राम नहीं मिलते मंदिर के पेड़ों में, अरे मोदी मामा और महाराज राम नहीं मिलते झूठे वादों के डेरों में, क्योंकि राम मिले शबरी के मीठे पेड़ों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाती हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाती हूँ। मेरी भारत माँ मेरे लिए महान है, भारत मेरी पूजा स्थल धर्म का स्थान है। अरे मेरा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। और भाई को भाई से लड़ाने वाला, अरे गद्दारी करने वाला, बिकाऊ बनने वाला आज भाजपा का हर शख्स शातिर और शैतान है। और ऐसे शैतानों को सबक सिखाना अब इस भगवा की जनता का काम है। और ये जनता उस काम को बखूबी निभाएगी जब आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगी। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने, विशेषकर मोदी समाज के लोगों ने उमा भारती जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, मगर भाजपा के आका और काकाओं ने, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने बिना कसूर मेरी दादी समान उमा भारती जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। अरे जैसे किसी शातिर अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है, वैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को बिना किसी अपराध के मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर दिया गया। और जब उन्हें पार्टी में वापस बुलाया तो हाथ में कमंडल थमाया और शिवराज जी ने कहा कि उमा
बाजी अब मध्य प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है, अब तुम उत्तर प्रदेश जाओ और वहां के पिछड़े वर्ग को भाजपा का बंधुआ मजदूर बनाओ। उमा भारती जी को चरखारी से चुनाव लड़ाकर चरखारी के चक्कर में फंसाया, झांसी से चुनाव लड़ाकर झांसी का झुंझुना थमाया, मगर उत्तर प्रदेश में उमा भारती जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर उमा भारती जी को सही मायने में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सम्मान दिया होता तो बीते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनका अपमान कराया। और उमा जी को तो मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, माननीय उमा भारती जी का उपयोग किया, और भूलिएगा मत उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी का उपयोग किया। जब दूध में से मक्खी की तरह कल्याण सिंह जी को भाजपा ने बाहर फेंकवाया तब कल्याण सिंह जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा। अरे कल्याण सिंह जी, गड्ढा तो आपने बहुत ही बड़ा खोदा, अरे गड्ढा तो आपने बहुत ही गहरा खोदा, मगर उस गड्ढे में आप भाजपा को नहीं दफना पाए। आप तो आज उस गड्ढे में राजनीतिक रूप से स्वयं कूद पड़े हैं और इतना गहरा कूद पड़े हैं कि आज चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे, चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे। पर जो काम कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो काम भगवा की बेटी लोधी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था उससे भी गहरा गड्ढा साधना भारती खोदेगी और उस गड्ढे में भाजपा को राजनीतिक रूप से इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। और मैं आज बताने के लिए आई हूँ कि अभी कुछ दिन पहले उमा भारती जी को नागपुर में आरएसएस ने अपने मुख्यालय बुलाया और फिर से उनके हाथ में वोट मांगने का एक कमंडल थमाया है। और हताश और निराश होकर मजबूरी में मेरी दादी समान उमा भारती जी फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की स्टार प्रचारक बनकर आई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपका अपमान कराया, जिन्होंने किसानों को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कराया, जिन्होंने मंदसौर पे किसानों पर गोलियां चलवाई, टीकमगढ़ में किसानों की निर्वस्त्र करके पिटाई कराई, जिन्होंने किसानों पर झूठे बिजली के बिल थोपने का काम किया, ऐसी भाजपा के कमंडल में क्या आप लोग अपना वोट डालेंगे? क्या कदापि नहीं डालेंगे, कदापि नहीं डालेंगे। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा कि आपकी बड़ी बेटी के साथ भाजपा ने क्या किया, बड़ी बेटी उमा भारती का भाजपा ने अपमान कराया तो हर्ष यादव जी की कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस ने आपकी इस छोटी बेटी को अपनी पार्टी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रप्रभु सम्मान देने का काम किया। अब उसको सम्मान देकर दिखाना है, इस बार बिकाऊ को हराना है और बिकाऊ को जिताना है। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर रामसिया भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आपका एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो रामराज्य की बात करती है, मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि रामराज्य में तो शेर और बकरी है कि घाट पर पानी पीते थे। रामराज्य में दलित, पिछड़े, किसान, वनवासी, मजदूर, आदिवासी सब भय मुक्त होकर सम्मान से जीवन जीते थे। अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण न आता तो सीता का हरण न हो पाता और हजारों राक्षसों के बीच रावण राज्य में सीता माता सुरक्षित रही। मगर आज मोदी मामा महाराज और योगी राज में सीता सुरक्षित नहीं है, सीता सुरक्षित नहीं है। पूछना चाहती हूँ कि ये लोग ध्यान रखिएगा, गांधीवादी विचारधारा ही राम राज्य ला सकती है, गांधीवादी विचारधारा ही समता
मूलक समाज बना सकती है। अरे गौडसेवादी विचारधारा तो हिंसा फैला सकती है, गौडसेवादी विचारधारा तो कुलदीप सेंगर जैसे विधायकों से बेटियों का सतीत्व लुटवा सकती है, गौडसेवादी विचारधारा आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद पहुंचा सकती है, गौडसेवादी विचारधारा चिन्मयानंद जैसे नेताओं से बेटियों का शोषण करा सकती है, और गौडसेवादी भाजपा किसानों पर गोलियां चलाने वाले मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा पिछले चुनाव में नकारे गए शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए करोड़ों में विधायकों को खरीद कर आपके वोट का अपमान करा सकती है। तो क्या ऐसी भाजपा रामराज्य ला सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे रामराज्य लाओ, महिलाओं का सम्मान कराओ, नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसने करते हुए माता विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता, भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। केवल इतना ही कहूंगी, सकरी सकरी गलियां हैं गाँव, समझ लीजिए चुनाव है, एक सकरी गली है, सामने से राजा आ रहा है, इस तरफ से सांड जा रहा है, तो क्या राजा सांड से कहेगा ए सांड तू हट, मैं यहाँ का राजा? अगर राजा ऐसा कहेगा तो सांड कहेगा अच्छा तू राजा तो मैं महाराजा, आजा बजा दूंगा तेरा बाजा। या तो चुपचाप राजा चबूतरे पे खड़ा हो जाए या गली से पीछे निकल ले। इसी प्रकार दिन रात चुनाव प्रचार करते हुए, धन निरपेक्षता की बात करते हुए, बाजार में जाते हुए, चौक चौराहों पर चुनाव में सैकड़ों सांड आपसे टकराने के लिए तैयार रहेंगे, मगर आप राजा के बेटे हैं, हमें टकराना नहीं है। अरे ये भगवा के लोग हैं, ये लोग हिंसा नहीं करते, हम तो वोट से चोट लेने का काम करते हैं, और एक बार फिर वोट से चोट देकर सांप्रदायिकतावादी गद्दारों को, बिकाऊओं को हराएंगे और टिकाऊ प्रत्याशी रामसिया भारती जी को अपना विधायक बनाएंगे। आज साधना भारती यही समझाने के लिए आई है, आपसे यही कहने के लिए आई है, ये सोचकर वोट मत देना कि ये चुनाव केवल रामसिया भारती जी लड़ रही हैं, ये सोचकर वोट देना कि ये चुनाव आदरणीय हर्ष यादव जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव तिलक सिंह मोदी जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव सोनिया गांधी जी लड़ रही हैं। ये सोचकर वोट देना ये चुनाव भगवा की जनता चुनाव लड़ रही है, और ये सोचकर वोट देना इस जनता की बेटी लोधी साधना भारती भी ये चुनाव लड़ रही है। अपनी बेटी को भी जिताना चाहेंगे, मुझे जिताना चाहते हैं तो आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय रामसिया भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। ध्यान रखिएगा, मंडल और